चलिए आज शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 2.3 को। और इसमें हम लोग क्वेश्चन देखने वाले कौन सा 10 नंबर का क्वेश्चन देखने वाले। क्वेश्चन एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, उसे ध्यान से देखने की जरूरत है और सुनने की जरूरत है। कह रहा है 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का क्या है 3 गुना है यदि उसके बाद अंक को क्या कर दिया जा रहा है बदल दिया जा रहा है। तो अंक को बदल दिया जा रहा है, बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना कम हो जाती है 36 कम हो जाती है। तो वह संख्या को ज्ञात करें। देखो पहले लाइन को पढ़ेंगे। सबसे पहले पूछ रहा है वह संख्या को ज्ञात करें। लास्ट में ध्यान देना, हमने बताया था जिसको ज्ञात करने के लिए कहेगा वही पहले मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि इकाई अंक बराबर, क्योंकि हमें इकाई अंक पता नहीं है, ठीक है ना। माना कि इकाई अंक बराबर, माना कि इकाई अंक बराबर, इकाई अंक को क्या मानेंगे x मानेंगे। चलिए बहुत अच्छा, इकाई अंक को x मान लिए। दहाई अंक जो है उसका क्या है 3 गुना है। 3 गुना का मतलब 3 से गुना ना, यानी कि दहाई अंक बराबर दहाई अंक बराबर 3x। क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा दहाई अंक। ठीक, अब इसी के पश्चात मूल संख्या जो होगा, मूल संख्या जो होता है तो दहाई अंक हम लोग क्या माने हैं 3x, क्योंकि इकाई का 3 गुना कौन है दहाई है। अब हमें मूल संख्या अगर लिखने को कहेगा तो ध्यान देंगे मूल संख्या। अच्छा, दहाई अंक का मतलब होता है 10। 10 ही होता है ना। इकाई का मतलब 1 होता है, इकाई का अर्थ 1 होता है और दहाई का अर्थ 10 होता है। अब जब इकाई का अर्थ 1 और दहाई का अर्थ 10 होगा तो इसमें कितना गुना होगा 10 गुना 3x होगा, होगा या नहीं। दहाई है। उसी के पश्चात इकाई हमारा कितना है x को कितना से गुना करेंगे 1 से करेंगे ना। x गुना 1 कितना होगा, वही तो होगा, बीच में लिखेंगे प्लस 1 गुना x। तो करेंगे तो ये 10 या 30x हो गया, अब प्लस x तो कितना हो जाएगा 30 1 31x नहीं हो जाएगा। मूल संख्या चलो हमारे पास निकल गया। नीचे लिखेंगे अंकों को बदलने पर। अब अंक को भी बदला जा रहा है, तो अंकों को बदलने पर, जब अंक को बदला जाता है उल्टा हो जाता है, यानी कि दहाई के जगह पर x आ जाएगा और इकाई के जगह पर 3x आ जाएगा। कैसे ध्यान देंगे तो लिखेंगे यहां पर दहाई अंक बराबर, दहाई अंक इस बार क्या हो जाएगा x, उल्टा हो रहा है ना, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ और ये हो जाएगा यहाँ। इकाई वाला दहाई पर, दहाई वाला दहाई तो हो गया। इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा 3x। अब इस बार भी मूल संख्या निकालेंगे, निकालेंगे रे। मूल संख्या बराबर लिखेंगे 10 गुना x प्लस 1 गुना 3x, क्योंकि दहाई में 10 से गुना होता है, इकाई में 1 से। 10 गुना x कितना है x 10x प्लस 3x कितना x हो गया 13x हो गया। किसी को डाउट नहीं? यहां तक समझने में। फिर हम एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद फिर समझते हैं सवाल को कि क्या कह रहा है। ध्यान देना।
तो जब अंक को बदल दिया जाता है तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना कम हो जाता है? 36 कम हो जाता है। यानी कि जब संख्या प्राप्त होती है ना तो हमारे मूल संख्या से कितना कम? 36 कम हो जाता है। तो आप ध्यान देंगे, बहुत अच्छा यहाँ पर सवाल कर दिया है। तो लिखेंगे प्रश्न से मूल संख्या हमारा पहले ये है, ठीक है। प्रश्न से 31x जो है इसमें 13x को माइनस करेंगे बराबर 36 लिखेंगे। 31x माइनस 13x बराबर 36। अब घटा देते, 31 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा? कितना आएगा? 18 नहीं आएगा? 18x बराबर 36 हो गया। 18x बराबर 36। ये x में गुना है, उस पर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा। x बराबर 36 बटे कितना? 18 दूना x का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। हमको संख्या पूछ रहा है ना, तो संख्या कितना प्राप्त हुआ? इकाई अंक कितना प्राप्त हो गया? x के जगह पर 2 और दहाई अंक 3x यानी कि 3 इंटू 2 यानी 6 प्राप्त हो गया। ठीक है, मिल गया। तो लिख देते हैं, पहले यहां लिखते हैं, इसीलिए इकाई अंक यानी कि क्या? x बराबर 2, दहाई अंक यानी कि 3x बराबर 3 इंटू 2 यानी कि 6 और क्या? मूल संख्या 31x है ना, 31x यानी कि 31 गुना 2 62। आंसर जांच करो, है इतना? आंसर जांच किया जाए, है? तो ये हमारा कौन सा था? 10 नंबर का। चलिए इसको अब नोट करिए, ठीक है। अब हम चलेंगे सवाल नंबर 11 पर। सवाल नंबर 11, चलिए नोट करिए इसको। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं एक बार। कह रहा है कि एक नाव की धारा है ना, एक नाव की दिशा में एक धारा से दूसरे, एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है? 9 घंटे का। धारा के दिशा की बात हो रही है, यानी कि जब नदी में अगर हम लोग कभी गए होंगे तो धारा जब चलती है ना उस दिशा में नाव बड़े आसानी से चल जाता है, बड़ा आसानी से। एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में कितना समय लग रहा है? 9 घंटे का समय लग रहा है धारा की विपरीत दिशा में। अब क्या हो रहा है? धारा इधर से बह रही, यानी पश्चिम से किधर? पूर्व की ओर, और नाव अब पूर्व से पश्चिम की ओर आएंगे। तो समय कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? क्योंकि इधर से धारा वापस जा रही है और उधर से नाव आएगा तो समय ज्यादा लगेगा। कारण धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा होता है। इधर से जाने में, पश्चिम से पूर्व जाने में 9 घंटा लगा, लेकिन पूर्व से पश्चिम आने में 10 घंटा, तो समय ज्यादा लगा ना। 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो शांत जल में नाव की चाल भी पूछ रहा है और दोनों घाटों के बीच की दूरी भी। चलिए स्टार्ट करते हैं और लिखेंगे, माना कि शांत जल में नाव की चाल बराबर, क्योंकि शांत जल में हमको पूछ रहा प्रश्न, माना कि किसमें? शांत जल में किसका चाल? नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। इसको प्रति बोलते हैं या बटे में h लिख देंगे। km का मतलब किलोमीटर और h का मतलब
घंटा यानी आवर होता है। ठीक है, अब प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से कह कौन सी रहा है कि धारा की चाल दिया गया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है। तो धारा की चाल बराबर कितना दिया है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा प्रश्न में दे रखा है कि नहीं? प्रश्न दिया हुआ? बिल्कुल दिया हुआ है ना। तो लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर धारा की दिशा में किसकी चाल? नाव की चाल बराबर, यहाँ x है और यहाँ 1 है, यानी दोनों जुट जाएगा ना। x प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को जोड़ दिए। ठीक, अब आगे की ओर हम बढ़कर देखेंगे। चाल बराबर जो होता है ना, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर जो सूत्र होता है क्या होता है? दूरी बटे समय। इधर लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे दूरी बटे समय बराबर कितना? x प्लस 1 किलोमीटर प्रति। दूरी हमें पता है क्या? नहीं ना, लेकिन समय पता है। धारा की दिशा में समय कितना लग रहा है? 9 घंटा लग रहा है रे। धारा की दिशा में समय कितना लग रहा है? यानी दूरी बटे 9 बराबर x प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ देखिए 9 जो है समय है, घंटा में है ना, ये इधर जाएगा, यहाँ भाग में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा ना। इसको हम इधर भेज देते हैं। दूरी बराबर हो जाएगा 9 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, दूरी है किसमें होगा? किलोमीटर में। यहाँ नीचे में है h क्या होगा? कट जाएगा, सिर्फ किलोमीटर बचेगा ना। अब इसको गुना करते हैं। 9 इंटू एक्स क्या होगा? 9x प्लस 9 किलोमीटर। क्या निकला? दूरी का मान निकला रे। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मानते हैं। ठीक, अब इसको लिखिएगा तब तो बोर्ड को हम मिटाएंगे। विपरीत में भी निकालिए देते हैं नीचे में। ठीक है, विपरीत में तो ये जाएगा। पुनः धारा के विपरीत, विपरीत का मतलब उल्टा। धारा के विपरीत किसका चाल? धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। हाँ, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर, तो उल्टा चल रहा है यानी x माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि उल्टा दिशा में जब चलेंगे तो समय उल्टा लगेगा ना। हो गया। चाल बराबर हम बताए थे अभी जस्ट, सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। बहुत बढ़िया। चाल बराबर दूरी बटे समय बराबर क्या होगा? x माइनस 1 किलोमीटर प्रति। अच्छा, दूरी तो हमें नहीं ना पता है। दूरी किसी को पता है क्या? नहीं पता है। दूरी नहीं पता है, लेकिन धारा के विपरीत दिशा में समय पता है। कितना दिया है? 10 घंटा दिया है ना। 9 घंटे का तो काम कर लिए, अब किसका काम करना है? 10 घंटे का। सेम उसी प्रकार काम करेंगे तो हो जाएगा क्या? दूरी बटे 10 घंटा बराबर x माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटा। घंटा कट गया, 10 से इसको गुना कर देंगे, दूरी यहाँ का निकल जाएगा। चलिए इधर कर लेते हैं। हो जाएगा दूरी बराबर 10 इंटू एक्स माइनस 1। क्या सिर्फ किलोमीटर अब होगा तो 10x ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? क्या निकल गया? दूरी बराबर 10x माइनस 10 किलोमीटर। समीकरण फर्स्ट यहाँ है, सेकंड यहाँ है ना। अब समीकरण फर्स्ट सेकंड से करेंगे, बस दोनों का दोनों कहानी खत्म। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से।
समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। पहला समीकरण कितना था, यहाँ पर देखिए 9x प्लस 9 किलोमीटर, 9x प्लस 9 किलोमीटर बराबर दूसरा समीकरण कितना है 10x माइनस 10 किलोमीटर। x वाले को एक साइड और संख्या वाले को एक साइड, तो 9x माइनस 10x हो जाएगा बराबर ये 10 तो पहले से माइनस में है ना, ये 10 माइनस में है, ये भी जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये उल्टा घटेगा, उल्टा घटेगा तो क्या बचेगा माइनस एक्स और ये माइनस 19, तो माइनस माइनस कट गया, इसीलिए एक्स बराबर क्या निकला 19 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक्स क्या है, शांत जल में नाव की चाल है, क्या है शांत जल में नाव की चाल। तो जरा एक बार देखिए शांत जल में नाव की चाल इतना दिया गया है क्या, है ना, और दूरी दूरी भी दिया गया होगा, दूरी हम अभी निकाल रहे हैं, ठीक है दूरी भी निकाल रहे हैं, दूरी का भी पता चल जाएगा हम लोगों को। दूरी भी कैसे निकालेंगे पता है, ये तो निकल गया शांत जल में, x का मतलब हुआ शांत जल में नाव की चाल यानी x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर हो गया 19 किलोमीटर प्रति, ये निकल गया क्या स्पीड निकल गया। अब हम निकालते हैं दूरी, दूरी बराबर कितना है 9x प्लस 9 किलोमीटर, तो 9 इंटू एक्स के जगह पर क्या होगा 19 न हो जाएगा प्लस 9 किलोमीटर, 19 को 9 से गुना करो 171 होता है रे, 171 प्लस 9 बराबर 180 किलोमीटर। इसीलिए दूरी भी निकल गया 180 किलोमीटर, एक आंसर हो गया। चलिए चलिए आज का क्लास यहीं पर फिनिश हुआ, और इस प्रकार से डेली अगर अपडेट चाहते होंगे आप सभी तो हमारे चैनल को इसी प्रकार सब्सक्राइब लाइक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर को लेकर के।